स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स। अब ये कॉमन एरर्स मैंने क्यों सिलेक्ट की हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएस 5 to 15 जो टेस्ट्स होंगी उनमें हमसे सेंटेंस एरर डिटेक्शन करवाया जाएगा। अब सेंटेंस एरर डिटेक्शन एक्चुअली होता क्या है? जब भी कोई सेंटेंस होता है उसमें कोई ना कोई एरर छोड़ी जाती है कि भाई आप डिटेक्ट करके बताओ कि क्या एरर है। अब इसमें हम कुछ टीचर्स क्या करते हैं, भाई सेंटेंस एरर डिटेक्शन या लिख के आपको बताते हैं कि ये एरर है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप खुद ही कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जैसे कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप ये कर नहीं पाएंगे। तो इस सेंटेंसेस को देखें, कुछ मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कहाँ गलती है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, याद रखना कि इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं और इसके बाद आपके आगे कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसे आप जज कर लोगे कि जी हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है और हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना ये मिस्टेक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस को देखते हैं। शी नोज टू राइट इंग्लिश। अब यहाँ पे है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे गलती कौन सी है, आप बता सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि शी नोज टू राइट इंग्लिश। अब यहाँ पे देखें, शी नोज, ये भी ठीक है, टू राइट इंग्लिश, तो गलती कहाँ पे है? एक और सेंटेंस पढ़ते हैं, वी टॉट हिम टू कुक फूड। अब ये सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब मैं आपको लोगों को एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, इसके बाद आप कोई गलती नहीं करोगे इस तरह के सेंटेंसेस की। याद रखें, ये क्या है? ये एक इन्फिनेटिव की फॉर्म है। जब भी ऐसे वर्ब आ जाएं, टू राइट, टू टॉक, तो ये क्या कहलाते हैं? इन्फिनेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। मतलब जब भी टू आता है किसी भी वर्ब के साथ तो हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहलाते हैं। ये प्रीपोजिशन नहीं होता, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। प्रीपोजिशन का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है। जब भी टू प्रीपोजिशन यूज होता है तो उसके बाद क्या होता है? एक नाउन ज़रूर आता है या प्रोनाउन ज़रूर आता है, तो वो प्रीपोजिशन काम कर रहा होता है। मगर यहाँ ये वर्ब के पहले आ रहा है तो ये एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। क्या है इन सेंटेंसेस में? मैं कहता हूँ ये दोनों गलतियां हैं। यहाँ पे टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं बताता हूँ। जब भी कोई इन्फिनेटिव, क्या, जब भी कोई इन्फिनेटिव मैनर्स शो करेगा, क्या करेगा? मैनर्स शो करेगा, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ इन्फिनेटिव का जो फुल फॉर्म है वो लगाएंगे, हाउ टू। मतलब हाउ टू क्या है? इन्फिनेटिव का फुल फॉर्म है। अब कैसे ये सेंटेंस बनेंगे? हम सेंटेंस को रीराइट करें, या इसे बोलते हैं शी नोज हाउ टू राइट इंग्लिश। ठीक है, ये एक मतलब जब वर्ब्स अगर हम वर्ब्स की बात करेंगे, कौन से वर्ब्स जो हैं उनके साथ ये फुल इन्फिनेटिव फॉर्म आता है, ये भी आप लोगों के मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस में क्या होगा? वी टॉट हिम हाउ टू कुक फूड। हमने उसे सिखाया कि फूड कैसे कुक किया जाता है। उसने उसे सिखाया या उसने उसे बताया या वो जानती है कि कैसे इंग्लिश लिखी जाती है। तो हाउ ज़रूर लगेगा इस फॉर्म में। तो कुछ वर्ब हैं जो हाउ टू यूज़ करते हैं फुल फॉर्म के तौर पे, तो मैं वर्ब आप लोगों से डिस्कस करने लगा। अच्छा, तो वर्ब्स अगर हम बात करें जैसे कि नो, लर्न, एक्सप्लेन, अच्छा उसके बाद टीच, डिस्कवर या वंडर या शो, एटसेट्रा, ऐसे वर्ब आते हैं ना, तो उनके साथ फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव आती है, जैसे कि हाउ टू। हम पीछे सेंटेंसेस में डिस्कवर करके आए हैं, तो इन वर्ब्स के साथ हमेशा हाउ टू लगाया जाता है। ये बात याद रखनी है। तो ये थी इस सेंटेंस में मिस्टेक। अच्छा, अब थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस में क्या है? शी इज़ कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस। अब यहाँ पे एरर क्या है? शी इज़ कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस। देखो, शी इज़, ठीक है, कॉन्फिडेंट टू, अच्छा, प्रीपोजिशन की गलती हो रही है यहाँ पे। जी हाँ, प्रीपोजिशन, क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। क्या आता है? कॉन्फिडेंट ऑफ। और यहाँ पे जब ऑफ आ जाएगा तो उस तरफ क्या लगाएंगे? हम गेटिंग लगा देंगे। थर्ड मतलब ये इंग फॉर्म लगा देंगे, तो क्या होगा? शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस। ठीक है, तो कुछ मैं वर्ब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगते हैं। तो चलो देखते हैं कौन से वर्ब्स हैं वो जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है।
या तो यहाँ कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगते हैं, जैसे कि हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या बता रहा था कि भाई वहाँ पे टू लगाया गया था, तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ना कि टू लगाते हैं। ये याद याद रखना। एक और बात डिस्कस करता चलूँ, जब भी प्रीपोजिशन लाइक इन, लाइक फ्रॉम, लाइक ऑफ, लाइक एट एंड लाइक आफ्टर, लाइक टू, इनके साथ जब भी इनके बाद कोई वर्ब लगता है, क्या लगता है, जब भी इनके बाद कोई वर्ब लगता है तो हमेशा इंग फॉर्म में आएगा। क्या आएगा? इंग फॉर्म में आएगा। मतलब प्रीपोजिशन के बाद जब भी, अच्छा, तो जब भी हम इन वर्ब के मतलब प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब, अगर नाउन यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट नाउन आ जाएगा, मगर जब भी कोई वर्ब आएगा इन प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा इंग फॉर्म में आता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मतलब इन हो गया, फ्रॉम, ऑफ, एट, आफ्टर एंड बिफोर हो गया। इन चीज़ों के बाद जब भी कोई वर्ब यूज़ होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ब इंग फॉर्म में होगा। ये चीज़ याद रखनी है। चलो सेंटेंस की तरफ पीछे चलो। तो इसी तरह से आप देखें, शी इज़ बेंट टू हार्म हर फ्रेंड्स। याद रखें, बेंट टू हार्म, तो हम क्या लगाएंगे? बेंट के साथ जो तो लगता नहीं है, बेंट ऑन यूज़ होता है प्रीपोजिशन, तो जब ऑन यूज़ होगा तो उसके बाद क्या हम इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म लगाएंगे? नहीं जी। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इंग फॉर्म लगेगा वर्ब का, क्योंकि मैंने पिछले थोड़ा पीछे आप लोगों को बताया कि जब प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वो इंग फॉर्म में आएगा। तो यहाँ क्या होगा? शी इज़ बेंट ऑन हार्मिंग हर फ्रेंड्स, तो हम के साथ हमें इंग लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो ये थी एरर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। उसके बाद देखो, रोज आफ्टर रोज ऑफ पिंक मार्बल लुक ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या एरर है? ए एरर है, बी एरर है, 3 एरर है। तो याद रखें, याद रखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका भाई, आप कॉन्सेप्ट के बिना तो आता नहीं है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों की जो कॉमन एरर डिटेक्शन है ना, वो करेक्ट करवाएंगी जब हम इन चीज़ों को कवर करते जाएंगे। देखो, रोज़ आफ्टर रोज़, याद रखना, जब दो नाउन, क्या, नाउन प्लस नाउन, उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, क्या आ जाता है? उनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो हम हमेशा क्या करेंगे? जो नाउन होगा वो सिंगुलर नंबर में आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर नंबर में आएगा। तो मिस्टेक कहाँ पे? यहाँ पे, रोज में। तो हम क्या कहेंगे? रो आफ्टर रो अ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। याद रखना, जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन देन नाउन होगा तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये नीचे सेंटेंस देखिए, ही गोज टू होम। जी, ये भी सेंटेंस क्या लगता है? गलत है? सही है जी, गलत है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं? गोज के बाद होम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। तो सेंटेंस क्या हो जाता है? ही गोज होम। यहाँ पे टू नहीं लगेगा तो ये मिरर एरर थी। अब नीचे जैसे सेंटेंस है, ही इज गोइंग हिज होम। अच्छा, ये सही है। जैसे कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब हम होम यूज़ करेंगे तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, मगर नीचे देखें, ही इज़ गोइंग हिज होम, तो ये सेंटेंस तो सही है। अगर उस कॉन्सेप्ट है तो कहेंगे नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। जब भी लाइक वर्ड जैसे कि हर, हिज, देयर, ये वर्ड आ जाते हैं होम के पहले, तो हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन ज़रूर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे टू लगा देते हैं। जब भी हिज, हर, होम के पहले आ जाता है तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। जब ये चीज़ें नहीं आती होम के साथ तो हम कोई प्रीपोजिशन वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे। आ रही है ना समझ? है ना मज़ेदार? अच्छा, उसके बाद देखो, आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट विल रेन। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट विल रेन। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? चलो देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस पता चल गया। अब देखिए, यहाँ पे भी शल लगा हुआ है और दूसरा भी विल लगा हुआ है। याद रखना, जब कुछ वर्ड्स लाइक, अगर हम बात करें, जब कोई वर्ड्स, देखो, एक क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस लगाया हुआ, तो दूसरे क्लास में प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए। जब भी याद रखो, इवन इफ या इफ, या अगर हम कहें कि वेन दूसरे क्लास में आ जाता है, जहाँ अगर हम कहें कि बिफोर आ जाता है, या अगर आ जाए अनटिल, या अगर आ जाए इन केस, तो इनके बाद हम क्या करते हैं? हमेशा प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस क्या कहेंगे? आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे विल ख़त्म कर देंगे और रेन्स बना देंगे, क्योंकि दो
फ्यूचर सिंपल नहीं हम एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते, जब खास करके इवन इफ़, बिफोर, इफ़, व्हेन, अनटिल, इन केस, एज, अनलेस, ये सारी चीज़ें इवन आ जाता है किसी और क्लास के साथ, तो हम वहाँ क्या करेंगे, जस्ट सिंपल टेंस रख देंगे। अच्छा, उसके बाद देखो, वी शैल वेट हियर टिल शी विल अराइव, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए, तो यहाँ पे क्या होगा, विल ख़त्म कर देंगे और अराइव्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर सिंपल है, तो दूसरा फ्यूचर सिंपल रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ कर देंगे। तो सेंटेंस होगा वी शैल वेट हियर टिल शी अराइव्स। अब देखो, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अरे हाँ, देखो, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम कंप्लीट हुआ हो और उसका ताल्लुक अभी भी टाइम से है, मतलब प्रेजेंट टाइम से हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मगर वर्ड्स लाइक जो ऐसे, मतलब वर्ड्स ऐसे एडवर्ब जो पास्ट टाइम को शो करते हैं, यस्टरडे, लास्ट डे, और ऐसे कहें कि इन द मॉर्निंग, या हम कह दें लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस तरह के वर्ड हमेशा पास्ट सिंपल टेंस के साथ आ सकते हैं। तो देखो ये सेंटेंस कैसे होगा, ही कंप्लीटेड हिज बुक यस्टरडे, तो हम यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इनके साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करते, तो इनके साथ हमेशा सिंपल पास्ट लगता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉमन एरर्स फिर कभी नहीं होंगी। जैसे पहले सेंटेंस में हमने देखा, जब जो इन्फिनेटिव मैनर को शो करते हैं तो हम फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं हाउ टू के साथ, और कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, ऑफ लगता है। तो जब भी प्रीपोजिशन लाइक ऑफ, इन, आफ्टर, बिफोर, या जो है ये सारे प्रीपोजिशन लगते हैं, उनके बाद कोई भी वर्ब आता है तो हमेशा इंग फॉर्म में आता है, जेरंड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और कॉमन एरर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।